प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के अंतिम चरण में पानीपत नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां अपने चरम पर है। यहां भाजपा की मेयर प्रत्याशी कोमल सैनी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए क्षेत्र में तूफानी दौरे कर रही है। इन्हीं तूफानी दौरों के बीच जगत महान न्यूज ने आज पानीपत के सेक्टर 29 में कोमल सैनी और जिला प्रभारी अशोक गुज्जर, वरिष्ठ भाजपा नेता लोकेश नागरू से ज्वलंत मुद्दों पर कड़वे सवाल किए और भाजपा के एजेंडे को जानने का प्रयास किया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम पहुंची है पानीपत में हमारे साथ मौजूद है भाजपा की मेयर पद की उम्मीदवार कोमल सैनी जी। आइए इनसे जानते हैं, पहले पार्षद रहे आप, आपके कंधों पर जिम्मेदारी मेयर पद की जो है भाजपा ने डाली है, क्या कहेंगे आप? किस तरीके का रोड मैप लेके चल रही है? मैं सर्वप्रथम तो बहुत धन्यवाद करती हूँ भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने पानीपत की जिम्मेदारी के लायक मुझे समझा और पानीपत की जिम्मेदारी सौंपी है। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पानीपत की जनता को कि जैसे मैंने पार्षद रहते हुए जिम्मेदारी को निभाया है, अपने वार्ड की समस्याओं को हल किया है, वैसे ही पानीपत की जो समस्याएं हैं उनको हल करना भी मेरी पहली प्रायोरिटी होगा और मैं जिम्मेदारी से उनको निभाऊंगी। जिस क्षेत्र में आप पहुंचे हैं यहाँ पे संभ्रांत लोग रहते हैं, ये बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जब वोट डालने की बारी आती है तो ये घूमने चले जाते हैं। ऐसे लोगों को कैसे आप वोटिंग एरिया तक पहुँचाने का काम करेंगी? पहले भी विधानसभा चुनाव में हमारे इन एरिया से बहुत अच्छी वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुई है और अभी भी मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि यहाँ के सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वोट की कीमत को समझते हैं, इसलिए यहाँ के लोग वोटिंग के लिए जरूर निकलेंगे। महिलाओं को ज्यादातर ये ईमानदार माना जाता है, लेकिन पिछले जो प्लान थी उसमें निगम में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और साथ के साथ जो है रेड लाइट एरिया है वहां पर बरसात के मौसम में जल भराव की स्थिति बनी रही है व्यापारियों के क्षेत्र में। आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप बनती हैं तो ये चीजें, ये समस्याएं नहीं होंगी? पहले भी 5 साल जो पिछला टर्म रहा है उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय में बहुत सारे विकास के कार्य हमारी जो पूर्व में मेयर थी अवनीत कौर जी ने किए हैं। पानीपत को बहुत अच्छे काम दिए हैं, सड़कें, गलियां, नालियां, बहुत विकास पानीपत का हुआ है। कहीं छोटी मोटी समस्याएं कुछ रह गई हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी इस टर्म में उनको पूरा करे। अगर आपको मौका मिलता तो प्राथमिकताओं में क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी की और उसके प्रत्येक कार्यकर्ता की प्राथमिकता सिर्फ विकास है और यही हमारी प्राथमिकता है कि पानीपत की जनता का विकास और जो भी पानीपत की प्रायोरिटी की समस्या होगी उसको हल करने का प्रयास। इससे मुकाबला मान किसी से भी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों के सामने, उसके रीति नीति के सामने आज कांग्रेस पार्टी कहीं है ही नहीं। क्या कहना चाहेंगी पानीपत की जनता? पानीपत की जनता से अपील करना चाहूंगी कि वोट डालने के लिए जरूर निकलें। वोट डालना आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है। सबसे प्रार्थना है कि 9 मार्च को वोटिंग जरूर करें। जी, हमारे साथ मौजूद हैं जिला प्रभारी जो है अशोक गुज्जर जी। आप क्या कहना चाहेंगे? आप पूरे क्षेत्र में घूमे हैं, किस तरह की स्थिति है? क्या सोनीपत और अम्बाड़ा जैसी स्थिति यहाँ भी रहने वाली? देखिए, मुझे इस स्थानीय नगर निकाय चुनाव के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में रहने का अवसर मिला है, तो निश्चित तौर पर पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, चाहे वो नगर निगम के अंदर हमारे उम्मीदवार हैं, चाहे नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद हैं, उनके अंदर एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और निश्चित तौर पर जब 12 मार्च को रिजल्ट्स आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बहुत बड़े मैंडेट के साथ जीत करके इन स्थानीय निकाय के चुनावों के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार बना करके और निश्चित तौर पर विकास की गति को रफ्तार देने का काम करें। कांग्रेस से कहीं मुकाबला मान के चल रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी धरातल पर कहीं पर नहीं है। वो वहाँ इनके प्रत्याशी जो हैं कांग्रेस के, वो नगर पालिकाओं के अंदर इन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, नगर परिषद के अंदर इन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, कहीं कहीं पर इन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। वो उम्मीदवार आज अपनी जमानत जब्त बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके अलावा कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं। अशोक जी, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली सिटी, उसके बावजूद भी बहुत सारी समस्याएं, ट्रैफिक व्यवस्था है और दूसरी समस्याएं हैं। यहाँ भी व्यापारियों ने कुछ बातें रखी हैं। क्या लगता है कि सरकार होने के बावजूद ये चीजें नहीं हो पाई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमारी यहाँ नगर निगम की पहले भी सरकार रह चुकी है, उसमें भी बहुत से विकास कार्य हुए हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि पानीपत एक ऐसा हमारा क्षेत्र है जिसका विस्तार निरंतर बढ़ता जाता है। आप देखेंगे कि इसका फैलाव बहुत ज़्यादा हुआ है और चारों तरफ इसका फैलाव हुआ है। तो जहाँ पर कहीं कोई कमियां रही हैं तो कोमल सैनी जी यहाँ पर जब जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जब वो यहाँ से मेयर बनेंगी तो निश्चित तौर पर जो भी कोई कमियां रही हैं उनको
हमारी नायब सरकार के माध्यम से, हमारी मोदी सरकार के माध्यम से उनको तुरंत प्रभाव से पूरा करने का काम करेंगे। प्रदेश स्तरीय कोई नेता जल्द ही रोड शो या कोई ऐसी चीज करने वाला है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने हमारी प्रत्याशी श्रीमती कोमल सैनी जी का नॉमिनेशन करवाने के लिए वो आए थे। और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारे एमसी के चुनाव को लेकर के, चाहे वो एमसी का चुनाव हो और चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हो, बड़ी गंभीरता के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरती है। तो निश्चित तौर पर हमारे जो बड़े नेता हैं, चाहे वो कैबिनेट हमारे मंत्री हैं, चाहे हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, तो वो इन चुनाव प्रचार के अंदर आए भी हैं और आएंगे। पानीपत की जनता को क्या कहना? पानीपत की जनता से मेरा एक ही निवेदन ये रहेगा कि वो 9 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्र पर जाकर के मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। कमल के फूल के सामने वाला बटन दबा करके यहाँ से हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती कोमल सैनी जी को और हमारे सभी 26 के 26 वार्डों से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी दिलाने का काम करें। और यहाँ के जो मतदाता हैं वो बड़े जागरूक हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े सूझबूझवान हैं। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत बड़े मैंडेट के साथ यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम के अंदर सरकार बनेगी। जी, थैंक यू। ये थे कोमल सैनी और जो है अशोक गुर्जर, जो दावे कर रहे हैं कि अगर भाजपा यहाँ से मेयर पद पे काबिज हुए तो पानीपत की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम करेंगे। देखिए, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि जिस कार्यकर्ता को पार्टी चुनाव में लड़ने का दावा देती है, सौभाग्य प्राप्त होता है। और जो दूसरा कार्यकर्ता है वो उस समय तक अपने लिए लड़ता है, उसके बाद वो पार्टी के लिए संघर्ष करता है। और उसी प्रकार हम भी आज अपनी छोटी बहन कोमल सैनी के लिए आज पूरे शहर में वोट मांग रहे हैं। और एक आपके माध्यम से एक आग्रह और करना चाहूंगा कि जिस प्रकार पिछले दिनों कुछ दूसरे जिलों में देखने को मिला 2 तारीख को कि वोटर की जो पोलिंग है वो बहुत कम हुई। देखिए, वोट किसको देना किसको नहीं देना अलग विषय, लेकिन ये एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र की गरिमा को बनाकर रखने के लिए मेरी स्वयं की जिम्मेवारी बनती है कि अपने मतदान का सदुपयोग मैं करूं, और वो करना भी चाहिए। तो हर वर्ग के व्यक्ति को मेरा एक आपके माध्यम से संदेश है कि अपना मतदान अवश्य करें और जो हमारे लोकतंत्र की गरिमा बनी हुई है उसको बनाकर रखें, ऐसी मेरी अपेक्षा। पानीपत के लिए आपका एक विशेष सपना रहा है कि समृद्ध और विकास वाला पानीपत बने, लेकिन यहाँ पर निगम जो है भ्रष्टाचार का अड्डा रहा है और साथ के साथ जो है जल भराव की स्थिति बहुत दयनीय रहती है यहाँ पर। क्या सोचते हैं कोमल सैनी इन सब चीजों को दूर कर पाएगी? देखिए, मेरे को पूर्ण विश्वास है, संघर्षशील लड़की है और शिक्षित है, पढ़ी लिखी है। और सबसे बड़ी बात है कि उसने पिछले 5 वर्षों का एक अनुभव एक अपने साथ रखा हुआ है। और हाउस में हम लोग इकट्ठे होते थे तो बहुत अच्छे विषय वो रखती थी अपने वार्ड वासियों की सेवा करने के लिए। तो मेरे को पूर्णतः विश्वास है कि शहर के लिए वो बहुत अच्छी दिशा में जाने वाली है और एक शहर को एक अच्छी सोच भी देने वाली है। जगत महान न्यूज के लिए पानीपत शहर से तेजवीर सिंह, नमस्कार।